जय माता दी। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं डोलीडाना मंदिर पे और आप लोग को भी करवाते हैं डोलीडाना मंदिर के दिव्य दर्शन। हर हर महादेव, जय माता दी। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का। आज की वीडियो में आप लोग को लेके जाता हूँ मैं अल्मोड़े के डोलीडाना मंदिर की तरफ। डोलीडाना मंदिर जो है हमारा करवल्ला क्षेत्र से सामने की तरफ की पहाड़ी में है और मैं हूँ धरनोला स्टेशन के यहाँ पर। अभी यहाँ से अगर मैं डोलीडाना मंदिर की तरफ जाना चाहता हूँ तो यहाँ से 3 रास्ते हैं डोलीडाना जाने के लिए। एक रास्ता तो है कि मैं ये धरनोला वाली जो रोड है इस रोड से सीधे जाऊँ तो मैं करवल्ला तिराहा पहुंच जाऊंगा और करवल्ला तिराहा से डोलीडाना मंदिर। और दूसरा रास्ता है हमारा अल्मोड़ा मेन बाज़ार की रास्ते से। और तीसरा रास्ता अगर मैं यहाँ से बाज़ार क्रॉस करके नीचे माल रोड में पहुँचूँ, माल रोड से भी मैं करवल्ला तिराहा पहुँच सकता हूँ और उसके बाद डोलीडाना मंदिर जा सकता हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं लेके चलूँगा अल्मोड़ा की बाज़ार के रास्ते से। और अभी मैं हूँ धरनोला स्टेशन में। यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर में हमारा डोलीडाना मंदिर है और आप लोग को भी अपनी वीडियो के माध्यम से लेके चलता हूँ मैं डोलीडाना मंदिर की तरफ। ये है हमारा धरनोले का स्टेशन। 24 जून सुबह का करीब 6-6:15 बजे का समय है और धरनोले के स्टेशन में देखो आप काफ़ी चहल पहल दिख रही है। यहाँ पर तो हमेशा चहल पहल रहती है। और ये देखो अपने हेलो हमारे गाड़ी वाले भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हमारा धरनोले का चौराहा। यहाँ से मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ डोलीडाना की तरफ, लेकिन मैं रोड के रास्ते नहीं जा रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ से बाज़ार को लेके चलता हूँ और बाज़ार के रास्ते से ले जाएंगे आपको डोलीडाना मंदिर। हेलो भाई, बढ़िया। कुछ दुकानें खुल गई स्टेशन इलाके में, जल्दी खुल जाती है दुकानें। और ऊपर को देखते हैं तो दुकानें ज़्यादातर बंद ही दिख रही हैं अभी। अब आ गया हूँ मैं धरनोला से चढ़ाई चढ़ के बावन सीढ़ी के यहाँ पर और यहाँ से चलते हैं अल्मोड़े की प्रसिद्ध बावन सीढ़ी के रास्ते से लाला बाज़ार और फिर बाज़ार के रास्ते से लेके चलेंगे आपको डोलीडाना मंदिर की तरफ। बावन सीढ़ी के बाद आ गए हम बावन सीढ़ी की गली में। जैसे गली पार करते हैं तो ये आती है अल्मोड़े की लाला बाज़ार। ये है भैया अल्मोड़े की लाला बाज़ार। लाला बाज़ार तो अभी बंद है लेकिन कुछ सब्ज़ी की दुकानें खुली दिख रही हैं। लाला बाज़ार से थोड़ा सा आगे को आते हैं। ये है अल्मोड़े की चौक बाज़ार। चौक बाज़ार या राम जी के सामने की बाज़ार भी कह सकते हैं आप। सुबह सुबह एकदम सन्नाटा है बाज़ार में। अभी मैं अल्मोड़े की चौक बाज़ार में ही चल रहा हूँ। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ पर है अल्मोड़े का ज़िला अस्पताल और उसी के सामने इस तरफ महिला अस्पताल। और अल्मोड़े की जो बाज़ार है ना, थोड़ी दूर में करीब 100-150 मीटर आगे जाते हैं तो बाज़ारों के नाम चेंज हो जाते हैं। पहले के टाइम में था जिस टाइप का नाम था उसी टाइप की दुकानें थी यहाँ पर, लेकिन अभी तो सब मिक्सअप हो गई दुकानें। अब आगे चल के आ गया मैं लोहे के शेर के यहाँ पर, आप लोग को भी दिखाता हूँ। यह है अल्मोड़े का लोहे का शेर, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी के नाम से इस इलाके को लोहे का शेर इलाका कहते हैं। और यहाँ से आगे को जाते हैं तो ये है कारखाना बाज़ार का इलाका आ जाता है। अब मैं कारखाना बाज़ार वाले इलाके में चल रहा हूँ अभी। कारखाना बाज़ार से आगे को आते हैं तो ये है अल्मोड़े की टेढ़ी बाज़ार। नहीं तो अल्मोड़े की बाज़ार जो है सीधी टाइप की है। और टेढ़ी बाज़ार से आगे को आते हैं तो यहाँ से चढ़ाई बाज़ार स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हल्की चढ़ाई है ऊपर को, इसलिए इसको चढ़ाई बाज़ार भी कहते हैं। चढ़ाई बाज़ार से थोड़ा सा ऊपर को आते हैं तो इस मार्केट का नाम है कचहरी बाज़ार। कचहरी बाज़ार इसलिए है इस बाज़ार का नाम, पहले से जो था अल्मोड़े का कोर्ट और डीएम कार्यालय सारी चीज़ें थी यहाँ ऊपर। कचहरी थी मतलब हमारी अल्मोड़े की। अब कचहरी तो चलेगी यहाँ से पांडे खोला वाला इलाके में, लेकिन अपना नाम छोड़ गई यहाँ पे कचहरी बाज़ार करके। अब मैं आगे चल के आ गया कचहरी की सीढ़ियों को वहाँ पर। ये है भैया कचहरी की सीढ़ियाँ, ये देखिए। और अब तो मल्ला महल हो गया अल्मोड़े का, ये मल्ला महल बाज़ार रख दो भैया इसका नाम अब। और कचहरी बाज़ार से आगे को जाते हैं, इसको कहते हैं खजांची बाज़ार। और अल्मोड़े की बाज़ार की सबसे बड़ी खासियत है ना, अल्मोड़े के बाज़ार में आपको
सैकड़ों साल पुराने मकान देखने को मिल जाएंगे इस इलाके में भी। देखिए आप, दोनों तरफ काफ़ी प्राचीन मकान है, कम से कम 400-400 500 साल पुराने मकान हैं। और यह है अल्मोड़ी का रघुनाथ मंदिर। जय हो भगवान। देखो भैया, पूरी मार्केट बंद है। जब मार्केट खुली रहती है काफ़ी अच्छी चहल पहल रहती है यहाँ, लेकिन सुबह सुबह भी सुनसानी है, इक्के दुक्के लोग घूमते हुए दिख रहे हैं। मार्केट ज़्यादा सुनसानी का कारण ये भी है ना, आजकल स्कूल में भी छुट्टियां हो रही, नहीं तो स्कूल के बच्चे आते जाते दिखते हैं सुबह सुबह। आजकल पड़ी हैं गर्मी की छुट्टियां, इसलिए मार्केट में ज़्यादा सन्नाटा छाया है। अब आ गया हूँ मैं हुक्का क्लब की गली के यहाँ पर, और यहाँ से नीचे को हम जा सकते हैं चौघाण बाटे की तरफ, और यहाँ से जा सकते हैं हम नीचे धरनोला वाली जो रोड आती है वहाँ की तरफ। वैसे हुक्का क्लब गली कहते हैं। और यहाँ से आगे को अल्मोड़े का जोहरी बाज़ार इलाका है भैया। ये इस इलाके में तुम्हें सोनार की दुकानें देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी। अल्मोड़े की मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है, लोग इन पुराने मकानों को देखने आते हैं यहाँ पर। देखिए कितने पुराने मकान हैं इस इलाके में भी। मैं घूम रहा हूँ अभी जोहरी बाज़ार वाले इलाके में, और ये देखो कुछ भाई लोग जो है ना छोटे झाड़ू से यहाँ पर सफाई करने में लगे हैं। और ये सफाई किस चीज़ की हो रही है आप समझ लो। जोहरी बाज़ार में हूँ तो मैं, यहाँ भैया इनको सोने के कण, चांदी के कण मिलते हैं, और वही चीज़ ढूंढ रहे हैं पूरी बाज़ार में। देखो कितने महीन ढंग से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कण तो इनको पक्का मिलेंगे। कहाँ से भैया आप? शाहजहानपुर से। ये देखो भैया, वहाँ से यहाँ ये सोना ढूंढने में लगे हैं, और 4 भाई लोग लगे हैं। बढ़िया है, बर्बाद होने से अच्छा है, ढूंढ लेंगे जो सोने के कण होंगे। और कितने बारीकी से मार रहे हैं झाड़ू, देखो आप। जय हो, नमस्कार। और साहब बढ़िया। और देखो भैरबटी आवे ने लोग सुन ढूंढनी बढ़िया छू, इसी बर्बाद होने पे ढूंढ लिया आदिम। ये कलाकारी इनमें जो हम पहाड़ा आदिम उनको थोड़ी पत्ता छू, चीज़ पहाड़ा आदिम मेहनत ल करनी चान, और भैरा आदिम इसी ढूंढनी सुन। ये देखो भैया, प्लेन से आके हमारे यहाँ जोहरी बाज़ार में ऐसा सोना ढूंढ रहे हैं सुबह सुबह। देखो अरे वाह, ये लगे हैं सोना ढूंढने में। प्लेन से आके लोग मार्केट में सोना ढूंढ रहे हैं, समझ लो। पहाड़ी आदमी को इस बारे में पता ही नहीं है कि भैया ऐसे मार्केट में ये जो महीन धूल के कण हैं इसमें भी सोना मिल सकता है करके। क्योंकि सोनार की दुकान में जो भी काम करते हैं सफाई करके सारी नीचे बाहर की तरफ फेंका, उसमें कण मिलते होंगे, तभी इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग। जोहरी बाज़ार से जब हम आगे की तरफ आते हैं, यह है हमारा अल्मोड़े का गंगोला मोहल्ला। इस इलाके में भी देखो आप काफ़ी पुराने मकान देखने को मिल रहे हैं। गंगोला मोहल्ला से थोड़ा सा आगे को आते हैं तो ये हमारा थाना बाज़ार इलाका स्टार्ट हो जाता है। नमस्कार भाई साहब। और बढ़िया। थाना बाज़ार में आगे को चलते हुए मैं अल्मोड़े के थाने के यहीं पर ही पहुंच गया। ये पुराना थाना है, इसी के नाम पे थाना बाज़ार कहते हैं इस इलाके को। थाना बाज़ार के यहाँ पर भी देखो पुराने मकान। थाने की बाउंड्री से लगा हुआ ही यहाँ पे प्राचीन हनुमान मंदिर है, जय बजरंगबली। और मंदिर में देखो भैया बंदरों का आतंक चल रहा है। सुबह सुबह ये बंदर कैसे खेलने में लगे हैं, पूरी पन्नी फाड़ देंगे लग रहा है। ये बहुत तगड़ा आतंक है बंदरों का अल्मोड़े में। और इसी के सामने जो है ये है हमारा मुरली मनोहर मंदिर। थाना बाज़ार से जब हम आगे की तरफ आते हैं तो इसको कहते हैं अल्मोड़े की पलटन बाज़ार, क्योंकि थोड़ा सा आगे ही जो है आर्मी इलाका है। पहाड़ी भाषा में आर्मी को कहते हैं पलटन, इसीलिए इसका नाम है पलटन बाज़ार। ये देखिए सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में हार्दिक स्वागत है। अल्मोड़े की मार्केट की शुरुआत अगर आप प्लेन्स की तरफ से आते हैं समझ लो यहीं से होती है। अगर हम पहाड़ की तरफ से उधर की तरफ से आ रहे हैं तो मिलन चौक से होती है। और इस इलाके में काफ़ी खूबसूरत पेंटिंगें बनी हैं। और हमारे अल्मोड़े का प्रसिद्ध और प्राचीन जो है ना बद्रीनाथ मंदिर भी है यहाँ पर। नमस्कार साहब। और बढ़िया। और ये है हमारा अल्मोड़े का पलटन बाज़ार इलाका, और कैंट इलाका भी कहते हैं इसको। अल्मोड़े की जो पुरानी मार्केट है वो मार्केट हमारे मिलन चौक से लेके कैंट का गेट है जो यहीं पर तक है। अभी तो अल्मोड़े का शहर जो है ना काफ़ी फैल गया। जहाँ को मकान बनते हैं तो समझ लो वहाँ को मार्केट बनते रहती है। मुख्य मार्केट हमारी अल्मोड़े की यही है। अब मैं कैंट इलाके से आगे की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ से जो है ना इधर को कम मकान है। पूरा कैंट वाला इलाका है, काफ़ी शांत और घूमने लायक इलाका है। कैंट इलाके में है तो आर्मी के जवान लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने में लगे हैं। ये देखो इधर भी सारे आर्मी के जवान लोग हैं। ये देखो भैया क्या खूबसूरत इलाका है हमारा कैंट इलाका। कैंट इलाके में सबसे बढ़िया होता है ना, इस इलाके में कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होता, इसीलिए इतनी बढ़िया खूबसूरती बने रहती है। अगर यहाँ भी कंस्ट्रक्शन अलाउ होता समझ लो पूरे मकान ही मकान दिखते ऊपर नीचे। जो व्यू देखने को मिल रहा ना सामने को,
फिर ये व्यू देखने को नहीं मिलता। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं डोलीडाना मंदिर की तरफ जा रहा हूँ अभी। ये नीचे वाले रास्ते से भी जा सकता हूँ मैं डोलीडाना मंदिर की तरफ। यहाँ से थोड़ा नीचे उतरूँगा मैं तो वहाँ से रोड मिल जाएगी, वहाँ से भी जा सकता हूँ। मैं सबसे शॉर्ट रास्ते से जा रहा हूँ जो बीचों बीच वाला रास्ता है। और देखो आर्मी की गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ, क्योंकि ये है अल्मोड़े का आर्मी इलाका। देवदार के पेड़। नमस्कार सर, सब बढ़िया हूँ सर? ठीक है सर। कैंट इलाके में ना कुछ ही मकान हैं, जो मकान है तो काफ़ी पुराने हैं। देखो क्या बढ़िया रास्ता बना रखा मकान में जाने का, और एक काफ़ी भव्य इमारत भी है। ये देखोगे ना आप जंगलों के बीच में। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। मॉर्निंग वॉक चल रहा है? बस बढ़िया, मॉर्निंग वॉक चल, सब बढ़िया हो रहा है। सही है। रोज़ घूमते हो? बस रोज़ घूमते हो। बढ़िया है भाई साहब। अगर आप अल्मोड़े के कैंट इलाका या छावनी परिसर यहाँ की तरफ घूमोगे ना, आप नैनीताल, शिमला, मसूरी उन हिल स्टेशनों को भूल जाओगे। ये देखो भैया ऐसी खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ, और काफ़ी लंबे इलाके में है ये। घूमने फिरने के लिए जो है ना काफ़ी बढ़िया जगह है। छावनी परिसर अल्मोड़ा जो है ना खूबसूरत तो है ही घूमने के लिए, साथ ही जो है यहाँ पे छावनी योगा पार्क, और इधर को जो है छावनी परिसर में जो है ओपन जिम भी है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपन जिम में एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ये देखो एक भाई साहब लगे हैं एक्सरसाइज करने में। ओपन जिम और खूबसूरत वादियों के बीच में। जब मैं धरनौला से मैंने चलना शुरू किया तो मैंने बताया आप लोगों को कि डोलीडाना मंदिर की तरफ मैं 3 रास्ते से जा सकता हूँ। असली में जो है हमारा अल्मोड़े का शहर पूरी एक पहाड़ी में बसा हुआ है। मैं पहाड़ी के बिल्कुल टॉप से आ रहा हूँ, समझ लो। जो मेन अल्मोड़े का शहर है, पुरानी मार्केट है, बिल्कुल पहाड़ के टॉप में है, और मैं टॉप से होते हुए आ रहा हूँ इधर को। और जो धरनौला स्टेशन है वो जो है इस पहाड़ी की पूर्वी दिशा में है, नीचे की तरफ। और अल्मोड़े की जो माल रोड है वो अल्मोड़े के पश्चिमी दिशा में इस तरफ है, और मैं पहाड़ के बीच से चल रहा हूँ। और बीच वाला रास्ता ना थोड़ा शॉर्ट भी होता है। ये अगर रोड के रास्ते जाता हूँ थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ता है, अगर आप पैदल रास्ते से जाओ ये शॉर्ट रास्ता है, इसलिए मैंने ये रास्ता पकड़ा है। और मैं आ गया हूँ छावनी परिसर का जो पार्क है यहाँ पर बच्चों के खेलने का। और यहाँ पर से भी काफ़ी सारे रास्ते हैं, जो सबसे शॉर्ट रास्ता है वहाँ से लेके चलूँगा मैं आपको। ये है छावनी परिसर का पार्क जहाँ पर बच्चे लोग आते हैं खेलने। और ये देखो यहाँ से भी 2-3 रोडें हैं, और मैं आपको यहाँ से इस रोड से लेके चलता हूँ। ये वाला रास्ता सीधे मेरे को करवल्ला तिराहे में पहुँचाएगा। ऊपर वाले रास्ते से भी जा सकता हूँ मैं, यहाँ से ब्राइटिंग कॉर्नर वहाँ के रास्ते, या फिर 12 पत्थर के फील्ड से 2 रास्ते यहाँ से भी हैं पैदल वाले। लेकिन सबसे शॉर्टकट रास्ता ये वाला ही है, जिस रास्ते में मैं उतर गया नीचे को। अल्मोड़े शहर के अंदर ही घूम रहा हूँ मैं, समझ सकते हो आप। शहर के अंदर ही आप लोगों को इस प्रकार के जंगलों के बीच में घूमने का मौका मिलता है। इस टाइप के शहर बहुत कम है हमारे भारत देश में। रास्ते में एक कार खड़ी कर रखी, और कार के ऊपर कैसे कांटे लगा रखे हैं। देखो बंदरों का आतंक काफ़ी है अल्मोड़े में। ये पर इसको फाड़े ना करके कवर को, इसलिए कांटे वाला कवर लगा दिया भैया ये। और यहाँ से इधर को आते हैं तो पूरा व्यू चेंज हो गया, ये देखिए आप लोग। और यहाँ से नीचे को देखते हैं ना, यहीं बीच से जो है हमारी धरनौला वाली रोड जो आती है इस इलाके से होते हुए आती है। थोड़ा सा आगे मिलेगी मेरे को रोड। थोड़ा सा आगे आया मैं, यहाँ से जो है ना मेरे को डोलीडाना मंदिर की हल्की झलक दिखने लग गई। आप लोगों को जो है ना जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये रास्ता है मेरा नीचे को, यहाँ से नीचे करवल्ला उतरूँगा मैं, वहाँ से पहाड़ी चढ़ूँगा। जो सामने टॉप है यहाँ पर को है, हल्का हल्का दिख भी रहा पेड़ों के बीच में। और यहीं पर ही को जाना है मेरे को। अभी करीब 1 से 1.5 किलोमीटर मेरे को और जाना है, और खूबसूरत से रास्तों से होते हुए। सब बढ़िया भाई साहब? नहीं था इसके नहीं है, सब बढ़िया है। आपके वीडियो को दादी के लाइक करता हूँ, सब्सक्राइबर करता हूँ। आप देखे मैंने कहीं ना कहीं अच्छे काम किए होंगे सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रशेखर खोलिया। अच्छा, आप कहाँ से हैं? यहीं लोकल से हैं? अल्मोड़ा, यहीं पर दुकान खुला। अच्छा, दीवाल खुलेगी। हाँ, पहले आर्मी से रिटायर हो गया आप? हाँ सर। हाँ, वो सर टी-शर्ट से पता चल रहा ना। ये इसका एक हपा ये पहन के भी थोड़ा कंगी कर ले जाता हूँ। अच्छा, घर में अंदर में आप प्रेम करता हूँ तो कहाँ इससे इतना प्रेम हो गया जैसे संसार से कोई मतलब। जानवर जो होते हैं ना उनसे वैसे ही 2 घर में पाल रखे हैं। एक ये है अपना खाऊं ना खाऊं, मैंने अपना जो यीशु वाला रम था ना, अच्छा पहले वो पीता था, जब से इसको पाला हाँ, अब उसको भी नहीं पीता हूँ। सही है, उसने आपकी आदत ना करके इसको खिलाता हूँ सर। बढ़िया है, बढ़िया है। लेकिन आपने हमारे जो उत्तराखंड में इतना अच्छा लोगों को जागरूक किया, दिखाया, तीर्थ स्थल, मंदिर और यहाँ के बारे में, कल्चर के बारे में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये इसका मतलब आपके ऊपर महादेव की कृपा है। अवश्य आप हम दोनों फिर कैलाश में मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, पूछता हूँ उन्हीं के। चलो धन्यवाद साहब, हर हर महादेव। ठीक है, अभी चल रहा हूँ डोलीडाना मंदिर जा रहा हूँ जरा। ठीक है जी, आपको हजारों वर्ष की उम्र दे। हजारों वर्ष की। ठीक है साहब, धन्यवाद। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट मैसेज करते हैं, मोहन दा मेरे को अपने साथ घुमाने ले चलो। मुझे भी घूमने का बहुत शौक़ है, कहते हैं।
मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया घूमने के लिए जो है ना हर जगह होती है घूमने लायक। देखो मैं अभी अल्मोड़े में ही हूँ, अल्मोड़े में इतनी बढ़िया घूमने लायक जगह है। देखो आप लोग, अगर आपने को घूमने का शौक़ है तो आप लोग अपना शौक़ आपको ना अकेले ही पूरा करना पड़ेगा। आपका शौक़ पूरा कोई भी नहीं करेगा। हर जगह घूमने लायक होती है। आजकल मैं अल्मोड़े में हूँ तो अल्मोड़े के इर्द गिर्द में मैं घूमते रहता हूँ। घूमना तो घूमना है, घूमने के लिए अपने शहर से बाहर जाने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। पहले अपने शहर में घूम लो और जब समय मिलता है फिर जाओ बाहर की तरफ। और हमारे अल्मोड़े में तो ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए, और बिल्कुल शहर के अंदर ही। अभी मैं अल्मोड़ा शहर के अंदर ही हूँ। देखो आप, अभी किसी को लगेगा है कहीं जंगलों में किसी ट्रैक में है, लेकिन ये हमारा अल्मोड़े के शहर के अंदर ही हूँ मैं। और ऐसी खूबसूरत जगहें हैं हमारे अल्मोड़े के अंदर ही। और ऐसे ही हमारे पहाड़ के तो हर शहरों के नज़दीक में होते हैं इस टाइप की घूमने की जगहें। अगर आपको घूमने का शौक़ है तो आप कहीं भी घूम सकते हैं। बाहर के लोग जो है ना इन जगहों में घूमने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है, ऐसी खूबसूरत जगहों में हम पैदा हुए और हमको यहाँ घूमने का सौभाग्य मिल रहा। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। जो यहीं के हैं तो उनको इसकी अहमियत पता नहीं चल रही। जो बाहर के लोग आते हैं ना वो सोचते हैं आहा यार काश ऐसी जगह हमें घूमने को मिल जाए। रहने के लिए तो सपना है लोगों का, और हम यहाँ रहते हैं, हमें घूमने को मिलता है यहाँ पर। ये हमारी खुशकिस्मती है, भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर जो हम देवभूमि उत्तराखंड में पैदा हुए। और उसके भी जो है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जैसा शहर तो जो है ना पूरे उत्तराखंड में कहीं भी नहीं है, जहाँ पर तुम्हें हर चीज़ मिलेगी भैया। अल्मोड़े की बाज़ार और उसके बाद खूबसूरत से कैंट वाले इलाके से होते हुए मैं पहुँच चुका हूँ अब अल्मोड़े के करबल्ला इलाके में। और आप लोग को दिखाते हैं, यहीं पर ही तिराहा है जहाँ से भैया मैं कह रहा था यहाँ से रास्ते हैं, सारे रास्ते यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर से एक ही रास्ता है डोलीडाना मंदिर की तरफ जाने के लिए। मैं आ रहा हूँ इस रास्ते से, और यहाँ पर देखो भैया जो धानोला के रास्ते से मैं रोड से आता है तो ये वाला रोड आ रहा है हमारे धानोला के रास्ते से यहाँ पे। और ये है हमारा करबल्ला का तिराहा। अगर मैं माल रोड की तरफ से आता तब भी यहाँ पर पहुँचता, और करबल्ला तिराहा से मैं अब यहाँ से हल्द्वानी और नैनीताल वाली रोड में आ गया। और यहाँ से इधर को मुड़ के एक बार दिखाता हूँ मैं तिराहे को। ये देखो भैया, ये है तिराहा, ये है अल्मोड़ा माल रोड की तरफ रास्ता, और ये है हमारा धानोला की तरफ को रास्ता। और ये वाला ऊपर बाज़ार की तरफ से आया मैं कैंट वाले इलाके से, और यहाँ से लेके चलते हैं आप लोगों को डोलीडाना की तरफ। और ये जो बैंड दिख रहा है यहाँ पर से ना, ये नीचे को जा रही है हल्द्वानी नैनीताल की तरफ रोड। और यहाँ से हमने इस रोड को छोड़ के यहाँ से डोलीडाना वाला रास्ता जो है ना इस तरफ को है। यहाँ पर से जो है ना लिप्रोसी हॉस्पिटल है हमारा अल्मोड़े का। ये जो लिप्रोसी हॉस्पिटल है बता रहा हूँ मैं कौन से सन का हॉस्पिटल है। ये देखिए भैया, हमारे अल्मोड़े को वैसे ही प्राचीन शहर नहीं कहते हैं। ये देखो 1836 सन का हॉस्पिटल है हमारे अल्मोड़े में। ये जो लिप्रोसी हॉस्पिटल है, कुष्ठ रोग वाला हॉस्पिटल है हमारे अल्मोड़े में। इंडिया का सबसे फर्स्ट हॉस्पिटल हमारे अल्मोड़े में है। समझ सकते हो इसी से आप हमारे अल्मोड़े का शहर कितना प्राचीन और कितना ऐतिहासिक है। पूरे इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल, गर्व होता है हमें भैया अपने अल्मोड़े में। जहाँ पर से हल्द्वानी वाली रोड छोड़ी वहाँ पर से 100 मीटर मात्र आगे आते हैं। यहाँ पर से भी 2 रोड हैं। ये वाला रोड जा रहा है यहाँ से माल गाँव की तरफ, और हमें माल गाँव वाले रोड को छोड़ के ऊपर वाली रोड में चले जाना है। जहाँ पर मालगांव वाली रोड को छोड़ के ऊपर को आया मैं, वहाँ से ऊपर को आते हैं तो यहाँ पर भी जो है ना 3 रास्ते हैं। यहाँ पर से जो है ना तीनों रास्ते से हम डोलीडाना मंदिर में जा सकते हैं। नीचे वाले रास्ते से अगर आगे जाएंगे हम, वहाँ से फिर ऊपर चढ़ के डोलीडाना मंदिर में आ सकते हैं। और ये वाला रास्ता तो जो पैदल यात्री होते हैं, जो पैदल हमारी तरह होते हैं, तो उनके लिए तो गेट के रास्ते ही है। और अगर आप बाइक या कार से आ रहे हैं तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। मंदिर के पीछे की तरफ को पार्किंग है, वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करके मंदिर में आ सकते हैं। अगर आप पैदल घूमने के शौकीन है, जैसे मैं आ रहा हूँ ऐसे पैदल भी आ सकते हैं, नहीं तो गाड़ी मंदिर ही तक आती है। यहाँ पर से जो है ना आधा किलोमीटर होगा और बस ऊपर को पहाड़ी में चढ़ना है। जैसे आप लोगों को पता ही है हमारे माता के मंदिर पहाड़ी के टॉप में ही होते हैं हर जगह। अल्मोड़ा जो है एक पहाड़ी में बसा हुआ शहर है। अल्मोड़ा शहर के चारों तरफ को जो है ना 5 माताओं के मंदिर है। अगर हम अल्मोड़ा शहर के पूर्वी दिशा में देखते हैं, जहाँ से अभी सूर्य देवता निकले हैं, वहाँ है हमारा बाननी देवी का मंदिर, माँ विंध्यवासिनी मंदिर। मैंने बहुत बार वहाँ की वीडियो बनाई है, आप सर्च करके वहाँ के दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही जो है दूसरा मंदिर है पूर्वी दिशा कह सकते हैं, पूरब से थोड़ा सा इधर की तरफ को कालिका मंदिर है, हमारे गाँव के वहाँ पर है, वो भी बिल्कुल टॉप में है। उसके बाद थोड़ा उधर को जाते हैं, कसार देवी माता का मंदिर है। उसके बाद हम पश्चिम की दिशा की तरफ जाते हैं तो इधर के सामने देखेंगे तो वहाँ है स्याई देवी का मंदिर। में दक्षिण वाली दिशा में कह सकते हैं इधर को, ये है हमारा डोलीडाना मंदिर जहाँ की तरफ मैं जा रहा हूँ। और कहते हैं भैया ये सारे माताओं के मंदिर जो है ना हमारे अल्मोड़े की रक्षा करते हैं। तभी आप लोगों ने सुना होगा उत्तराखंड में बहुत जगह आपदाएँ आती हैं, लेकिन अल्मोड़े में
इन माताओं की और भोलेनाथ की कृपा से ना कभी कोई आपदा नहीं आती। ये सारी माताएं जो है हमारे अल्मोड़े की रक्षा करती हैं। पुराने शहर, पुरानी चीज़ें जो है ना पूरे वास्तु शास्त्र के अनुसार बने होते हैं और तभी ये चारों दिशाओं में हमारे माताओं के मंदिर विराजमान हैं, जो हमारे भैया अल्मोड़ा और पूरे इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तभी यहाँ कोई आपदा नहीं आती कभी। ये देखो यहाँ भी पत्थरों में माँ लिखा हुआ है। पूरे जंगल में आप लोगों को ना इस प्रकार का ही दिखेगा। यहाँ पे जहाँ पर भी लिखने लायक जगह है हर जगह लिखा हुआ है इसमें माँ। और अब जो है माता का मंदिर दिखने लग गया भैया, वो टॉप में है माता का मंदिर। और यहाँ पर से भी जो है ना माता के मंदिर में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। अगर आप लोग गाड़ी से आ रहे हैं तो इस इलाके में भी जगह देखते ही आप कहीं पर भी पार्क करके भी जा सकते हैं मंदिर की तरफ। नहीं तो इस सड़क से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, मंदिर के पीछे की तरफ वहाँ पार्किंग है, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके भी मंदिर में आ सकते हैं दर्शन करने। मैंने जब धारनाला से वीडियो की शुरुआत करी तो आप लोग को बताया मैंने 5 से 6 किलोमीटर यहाँ से डोलीडाना मंदिर है करके। अब 5 से 6 किलोमीटर मैंने कहा मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से है। असली में आप करबल्ला जो है अल्मोड़े का, वो भी अल्मोड़े में ही है। अगर आप करबल्ला से इसकी दूरी देखेंगे समझ लो तुम 700-800 मीटर पे ये मंदिर है। इसलिए अलग अलग जगहों से इसकी अलग अलग दूरी है। अल्मोड़ा शहर के हम चारों तरफ राउंड मारते हैं। जो छोटा राउंड है अल्मोड़े का वही है 15-16 किलोमीटर का। अगर बड़ा राउंड मारते हैं अल्मोड़े का हम, वो है करीब 25-26 किलोमीटर का। तो इसलिए आप अल्मोड़े के किस जगहों में हैं उस जगहों के हिसाब से आप मंदिर की दूरी तय कर सकते हैं। और बस मंदिर में पहुंचने वाला ही हूँ मैं। अब मैं पहुंच चुका हूँ डोलीडाना मंदिर के एकदम गेट के वहीं पर ही। और गेट के बाहर से एक बोर्ड लगा के देखो, कृपया जूता चप्पल यहीं उतारें। जूते चप्पल उतार लिए और चलते हैं मंदिर के अंदर। और जो गेट है ना, गेट के बगल में ही जो है मंदिर की संक्षिप्त जानकारी भी लिखी हुई है यहाँ पे। और ये देखिए भैया, श्री जगदम्बा दुर्गा माँ शक्तिपीठ धाम डोलीडाना अल्मोड़ा छावनी। और इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में, डोलीडाना शिखर पर स्थित श्री जगदम्बा दुर्गा माँ शक्तिपीठ धाम के मुख्य मंदिर की स्थापना 18वीं शताब्दी में चंद्रवंश द्वारा की गई थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ वर्ष में योगी पूर्णानंद महाराज जी ने यहाँ पर एक सरल कुटिया का निर्माण किया। उसके पश्चात 1961 में डोगरा रेजिमेंट के 8वीं बटालियन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और इसकी पूरी जानकारी लिखी है, आप आराम से वीडियो को रोक के नीचे को पढ़िए। ये देख सकते हैं पूरी जानकारी लिखी है मंदिर की। और यहीं पर ही पानी का नल भी है, अपना हाथ वाथ धो के फिर आप मंदिर में जा सकते हैं। आप चलते हैं मंदिर के अंदर और आप लोग को भी करवाते हैं डोलीडाना मंदिर के दर्शन। जय माता दी। ये है भैया, फिर गेट के बाद 2-4 सीढ़ियाँ और हैं। जैसी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आते हैं तो हमें इस प्रकार का व्यू देखने को मिलता है। सामने धुनी है बीच में, उस तरफ से भी गेट है जो मैं बता रहा था। अगर आप गाड़ी से आते हैं उस तरफ से, उस गेट से अंदर आते, सबसे पहले आप लोगों को डोलीडाना मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यह है माता का मंदिर, जय माता दी। और ये माता का मंदिर जो है ना, इसकी मान्यता है अगर आप सच्चे मन से कुछ भी मांगें तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही जब कोई यहाँ दर्शन करने आता है तो यहाँ चुनरी या धागा बांध के जाता है। और जब उसकी मनोकामना पूरी होती है तो उसके बाद उस चुनरी को खोल के माता को प्रसाद चढ़ाने का यहाँ पर रिवाज है। और ये मंदिर है। और असली में क्या है ना, मंदिर के अंदर जो शक्तिपीठ है उसका फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को बाहर से करवाऊँगा मंदिर के दर्शन। और मंदिर के बाहर से देखो तो आप इधर को काली माता की मूर्ति बना रखी और इधर बना रखी बजरंगबली की मूर्ति। और मंदिर के अंदर की तरफ देखते हैं तो संतोषी माता और लक्ष्मी माता की मूर्ति बना रखी। और अंदर है माता का शक्तिपीठ। और सामने लिखा हुआ भी देखो, चित्र लेना मना है, अंदर की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी मना है, तो वहाँ को नहीं खींचेंगे हम। मंदिर की बाहर की तरफ दिखाते हैं आपको। जो मैंने बताया वहाँ पर योगी पूर्णानंद महाराज जी का जो आश्रम था ना, उनका आश्रम ये है। और आश्रम के सामने ही ये मंदिर है और काफ़ी दिव्य स्थान पर है मंदिर। और ये देखिए भैया, चारों तरफ यहाँ पे फूल लगा रखे हैं इतने बढ़िया बढ़िया। और लोकेशन तो आप लोग को मैंने बाहर से दिखा दी। और इधर की तरफ देखते हैं ना, जो आर्मी वालों ने ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उनका भी यहाँ पर वो लिखा हुआ है, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखो भैया, जब यहाँ 1961 में डोगरा रेजिमेंट थी,
डोगरा रेजिमेंट ने जो है ना इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, उसी का यहाँ पर को बोर्ड लिखा हुआ है। नीचे बोर्ड भी मैंने आप लोग को बता ही दिया और पूरी जानकारी ले सकता हूँ आप इसको आराम से रोक के। और इस मंदिर के जब ना इसके इधर की तरफ जाते हैं, यहाँ काल भैरव मंदिर है, वहाँ के भी दर्शन कराते हैं आपको। इधर है नीचे काल भैरव मंदिर, जय हो भैरव बाबा। और ये देखो भैरव बाबा के मंदिर की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ की पहाड़ियाँ ऐसे दिखती हैं यहाँ से। ये है भैरव बाबा मंदिर, जय हो भैरव बाबा। और दिया धूप भी करके गए हैं कोई पंडित जी लोग सुबह सुबह। देखो भैया आप लोग भी कीजिए भैरव बाबा मंदिर के दिव्य दर्शन। और यहाँ पर भोलेनाथ का जो है ना त्रिशूल भी विराजमान किया हुआ है। और इस तरफ को आते हैं तो यहाँ से इस प्रकार दिखता है मंदिर, क्योंकि टॉप में है तो चारों तरफ से इसका देखने का है। जो मैं बता रहा था चुनरी बांधते हैं यहाँ करके, देखिए इस पेड़ में भी पूरी चुनरी तागे बांधने का यहाँ पर रिवाज है। और जहाँ पर डोगरा रेजिमेंट वालों का वो बोर्ड लगा रखा ना, यहाँ से इधर की तरफ काफ़ी सारे मंदिर। ये देखिए इधर को बजरंगबली का मंदिर मूर्ति बना रखी बाहर से। और इधर जो है ना महादेव का मंदिर है, तो ये समझ जाओ महादेव के मंदिर के बाहर से नंदी महाराज जी विराजमान होते हैं, नंदी महाराज जी। और ये मंदिर का गेट बंद करा हुआ है। इधर बाहर से भी महादेव विराजमान किए हुए हैं, हर हर महादेव। नीचे जो है शिवलिंग है और ऊपर महादेव की वैसे मूर्ति बना रखी। और मंदिर के चारों तरफ को जाते हैं तो ये देखो यहाँ से नीचे की खूबसूरत वादियाँ। और इधर की तरफ फिर से हम मंदिर प्रांगण में आ जाएंगे पूरा परिक्रमा करके। और मंदिर की बाहर की बाउंड्री में देखिए आप कितना खूबसूरत पेंटिंगें बना रखी, खूबसूरत फूल के पेड़ लगा रखे हैं। और नेचर की तो जो है ना कोई कमी नहीं है यहाँ को। जहाँ को देखोगे वहाँ को हर जगह तुम्हें खूबसूरत से जंगलों का व्यू दिखेगा। मंदिर में चारों तरफ दर्शन करवा दिया आपको। और जो मैं बता रहा था ना, अगर आप गाड़ी से आते हैं तो कहाँ तक आ सकते हैं, उसके लिए ये वाला गेट है। देखिए इधर की तरफ को भी काफ़ी खूबसूरत जंगल है। अब मैं जो इस तरफ का गेट है, इस गेट से इधर की तरफ आ गया। जब गेट से इधर की तरफ आते हैं ना, यहाँ पर को जो है एक पानी की टैंकी बन रही है काफ़ी बड़ी, क्योंकि अब अल्मोड़ा शहर में पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है तो हर जगह पानी की भैया ज़रूरत बढ़ते जा रही है। इसीलिए टैंकी यहाँ पर भी बन रही है, क्योंकि हाइट वाली जगहों में जब टैंकी बनती है तो वहाँ से आप पानी का सप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी। इसलिए ऊंचाई वाली जगह ही ढूंढते हैं टैंकी बनाने के लिए। यहाँ जो है हमारा डोली डाना फील्ड भी है, काफ़ी जंगलों के बीच में काफ़ी तगड़ा यहाँ पर एक ग्राउंड है। उस फील्ड को दिखाने के लिए मैं इधर की तरफ आ गया। और इस जगह तक का आप ना गाड़ी भी ला सकते हैं। जहाँ मैं भी हूँ यहाँ पर रोड भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये वाली रोड है, पूरा रोड जो है ना ये मंदिर के पीछे यहीं पर तक आती है। जहाँ पर टैंकी है, टैंकी के यहाँ पर तक आप गाड़ी ला सकते हैं। और जंगलों के बीच में भैया ये है डोली डाना का फील्ड। आप जैसे धर्मशाला का फील्ड देखते हो ना, अब उससे भी तगड़ी जगह पे है। पेड़ों से थोड़ा सा कम दिख रहा है और लेकिन दिख रहा है। बीच में जो है पिच बना रखा उसके क्रिकेट खेलने के लिए। और चारों तरफ से जो है ना दौड़ने के लिए उसमें ट्रैक भी दिख रहा है। और कैसी खूबसूरत लोकेशन में है आप देख सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य प्रेमी और प्रकृति प्रेमी हैं उसके लिए तो जो है ना अल्मोड़ा एकदम स्वर्ग है। देखो किस लोकेशन में इतना खूबसूरत सा फील्ड है। यहाँ पर आप योगा अभ्यास कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे अल्मोड़े में। आप लोगों को डोली डाना के मंदिर के पूरे दर्शन करवा दिए, साथ ही आप किस तरीके से यहाँ तक आ सकते हैं वो चीज़ें ही बता दी। अगर आप अल्मोड़े के हैं तो यहाँ आते रहते होंगे। अगर आप लोग बाहर से कहीं से अल्मोड़ा घूमने आते हैं तो आप इस डोली डाना मंदिर में घूमने ज़रूर आएँ। कैसे दिव्य स्थान पर आप लोगों को पूरे दर्शन करवा दिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को करता हूँ मैं अब यहीं पर ही को समाप्त। जय माता दी, हर हर महादेव।